जय श्री कृष्णा करते हुए आपका स्वागत श्री यमुना सरस्वती के क्रमिक पठन के 38वें अंक में। और विशेष आभार के साथ स्मरण परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री का, जिनके लेखन और संकलन द्वारा प्राप्त हुए श्री यमुना सरस्वत नाम के इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी का स्मरण करते हुए 31वें पद में प्रेम से प्रवेश करते हैं। और ये जो पद हैं, गंगाबाई जी के द्वारा रचे हुए पदों के क्रम में हम अभी हैं। श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुभागी, इनके रस रूप को सदा चिंतन करत, कल न परत जाय नेह लागी। पुष्टि मार्ग मरम अति ही दुर्लभ मरम, छाड़ सगरे करम प्रेम पागी। श्री विठ्ठल गिरिधरन ऐसी निधि, भक्त को देत है बिन मांगी। श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुभागी, इस पद का अर्थ है श्री यमुना जी का जो नाम रटे वो भाग्यशाली। जिसे यमुना जी की लगनी लागी, वो इनके रूप रस का सदा चिंतन करते हैं। इनके बिना जरा भी चैन नहीं पड़ता। पुष्टि मार्ग परम श्रेष्ठ है, इसका रहस्य अति दुर्लभ है। प्रभु प्रेम में रचे पचे पुष्टि जीव, सब कर्म कांड छोड़ छाड़ कर श्री यमुना जी के नाम का रटन किया करते हैं। श्री यमुना जी ऐसे भक्तों को ठाकुर जी रूपी निधि बिना मांगे दे देते हैं। इस पद का विवरण। गंगाबाई इस पद में श्री यमुना जी के नाम स्मरण करने वाले भक्त का स्वरूप बताते हैं। वैष्णवों के मुख से बार बार श्री यमुना जी का नाम जो आता है, वे बड़े भाग्यशाली हैं। भगवत नाम भगवत कृपा बिना लिया नहीं जाता। भगवत कृपा ही जीवन का परम भाग्य है। कारण, भगवत कृपा होने का कोई नियम नहीं। जीव के साधन करने से भगवत कृपा होती है, उसके लिए ठाकुर जी स्वयं ही उसकी भक्ति का साधन बन जाते हैं, उसे अलौकिक फल का दान करते हैं। गंगाबाई कहती हैं कि श्री यमुने को नाम ले सोई सुभागी। यमुना जी की कृपा जिस जीव पर होती है, उस जीव को अपने नाम का रटन करवा देती है। नाम तो पोपट भी लेता है, पर दोनों के रटन में भेद है। भगवदीय कहते हैं, पोपट को नाम में रहा हुआ अर्थ की और स्वरूप की खबर नहीं, नाम रटने का हेतु भी वो जानता नहीं। पोपट को तो जो भी सिखाते हैं वो पट पट बोलता जाता है। जब तक भक्त यमुना जी का नाम उच्चारण करता है, तब केवल नाम का ही उच्चारण नहीं करता, वो नाम में विराजे भगवत स्वरूप और उस स्वरूप का भगवत रस का भी विचार करता है, उसका चिंतन स्मरण करता है। उस चिंतन में वैष्णव डूब जाता है। इनके रस रूप को सदाई चिंतन करे। पोपट और भक्त के नाम रटन में ये बड़ा फर्क है। इससे पता चलता है कि पोपट और भक्त के नाम रटन में जो भेद है, इनके लक्षण से हम नक्की कर सकते हैं कि यमुना जी के नाम रटने वाला जीव पोपट की तरह होठों से रटता है और भक्त वैष्णव हृदय से रटता है। श्री यमुना जी का नाम हृदय से रटन में आवे, उनके स्वरूप रस का चिंतन करते करते रटन करें, तो उसका असर उस वैष्णव पर कैसा होता है, क्या परिणाम होता है। तो गंगाबाई कहती है, नेक नहीं कल परे जाई लागी। यमुना जी के स्वरूप रस का चिंतन करते करते वैष्णव को यमुना जी के स्वरूप की लगनी लग जाती है। ये लगनी ऐसी होती है कि वैष्णव को एक क्षण भी यमुना जी के नाम रटन बिना और स्वरूप चिंतन बिना चैन नहीं पड़ता है। दामोदर दास हरसानी जी की एक वार्ता में प्रसंग है, श्री महाप्रभु जी दमला जी को बार बार आज्ञा करते, दमला भगवत वार्ता का रस बार बार पिए बिना रहा नहीं जाता। तब जानना कि ये हृदय भगवत नाम से बिंद चुका है। गंगाबाई कहती हैं कि ऐसा अनुभव दूसरे किसी भी मार्ग में नहीं होता। मर्यादा मार्ग में मर्यादा भक्त नाम रटन करते हैं, लेकिन इनके नाम रटन में खो जाना या रस में डूब जाने का अनुभव नहीं होता। इनके नाम रटन का आवेश रटन तक होने तक ही रहता है, फिर इनका मन संसार में व्यस्त हो रहता है। इसमें उसे कभी भी थकान नहीं होती है, इसमें तो उसे परम आनंद आता है, उस पर नाम का आवेश सदा रहता है। इसलिए गंगाबाई कहती हैं कि पुष्टि मार्ग परम अति दुर्लभ परम। पुष्टि मार्ग का मर्म परम यानी सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ मार्ग कोई नहीं। ऐसा पुष्टि मार्ग का मर्म सबको सुलभ नहीं, सबको दुर्लभ है। ये तो उसे ही सुलभ है
जिसके ऊपर ठाकुर जी और यमुना जी की कृपा बरसती हो। तो ये कृपा के चरण जो हैं, उनके क्रम को आगे ले जाते हुए गंगाबाई कहती हैं, छाड़ी सगरे करम प्रेम पागी। जिस पर ठाकुर जी और यमुना जी की कृपा हो गई है, ऐसे जीवों को सब कार्य छोड़कर मर्यादा मार्ग, कर्म मार्ग या उपासना मार्ग पर चलना छोड़कर ठाकुर जी के प्रेम मार्ग में रचा पचा रहना चाहिए। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को उसके सिवाय और कोई साधन या कर्तव्य नहीं है। गंगाबाई कहती हैं, विठ्ठल गिरिधरन ऐसी निधि भक्त को देता है बिन ही मांगी। श्री यमुना जी ठाकुर जी वैसे ही कृपालु हैं। ऐसा अलौकिक प्रेम रस रूपी खजाना भक्त को बिना मांगे देते हैं। पुष्टि मार्ग मरम अति ही दुर्लभ करम, छाड़ी सगरे परम प्रेम पागी। श्री विठ्ठल गिरिधरन ऐसी निधि भक्त को देता है बिना मांगी। इस पद में रहे रहस्य को प्राचीन भगवदियों ने बताया है, उसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। भाग्यशाली और सौभाग्यशाली के बीच में भी भेद है। जिससे जगत के दुख दूर हो जाते हैं वो भाग्यशाली, लेकिन जिसके बाल और कर्म के सभी बंधन केवल भगवत कृपा से ही दूर हो जाते हैं वो सौभाग्यशाली। इन बंधनों को दूर करने का सामर्थ्य केवल ठाकुर जी में है, और ठाकुर जी की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य केवल यमुना जी में है। अतः यमुना जी का नाम जिसके जीव पर विराज गया वो पुष्टि जीव सौभाग्यशाली बन गया। गंगाबाई ने पहली कड़ी में पहले चरण में श्री यमुना जी के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा बताई है। दूसरी कड़ी में यमुना जी के रूप की अद्भुत महिमा बताई है। श्री यमुना जी के नाम और रूप दोनों में पुष्टि भक्त की रुचि होनी चाहिए। यही पुष्टि मार्ग का परम धर्म और परम मर्म है। जब तक पुष्टि जीव इस धर्म और मर्म को नहीं जानता, दूसरों की देखा देखी मर्यादा मार्ग के साधन करता रहता है, तब तक वो इस अलौकिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। पुष्टि मार्ग का परम मर्म दुर्लभ है, ठाकुर जी से मांगने पर भी नहीं मिलता, मर्यादा मार्ग के साधनों से भी नहीं मिलता। उसे तो श्री यमुना जी भक्तों के पास सामने जाकर उसे सौंपती हैं। गोपीजनों की ब्रजलीला में ऐसा ही अनुभव हुआ है। लौकिक रीति से गोपीजन सामान्य परिवार की स्त्रियां थीं, घर संसार की जवाबदारी भी थी, फिर भी यमुना जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें ठाकुर जी में क्रमशः क्रमशः प्रेम, आसक्ति और व्यसन अवस्था सिद्ध हो गई थी। गोपीजनों के जीवन द्वारा महाप्रभु जी ने समझाया कि गोपीजन गृहस्थ में रहकर भी प्रभु के प्रेम में मगन बन सकती हैं। महाप्रभु जी ने गोपीजनों को पुष्टि मार्ग का गुरु कहा है। जब वैष्णव कृष्णमय बन जाता है, तब धर्म चक्षु, तब चर्म चक्षु और चित्त चक्षुओं से ठाकुर जी की सर्व लीलाओं का अनुभव करने लग जाता है। यही पुष्टि मार्ग का परम फल है। ये अलौकिक निधि श्री यमुना जी बिना मांगे पुष्टि भक्तों को देती हैं। तो इसके साथ ये जो पद 31वां था वो संपन्न हो रहा है। प्रवेश करते हैं 32वें पद में। करें। मूल पाठ है, कौन पे जात श्री यमुने जू बरनी, सबहिन को मन हरत मन मोहन, सो पिया को मन है जू हरनी। इन बिना एक छिन रहत नहीं जीवन, धन ब्रज चंद मन आनंद करनी। श्री विठ्ठल गिरिधरन संग आय, भक्त के हेत अवतार धरनी। इस पद का अर्थ है, सबका मन हरने वाले श्री मनमोहन का मन श्री यमुना जी हर लेती हैं। ऐसे श्री यमुना जी का वर्णन कौन कर सकता है। इसके बिना जीवन धन ठाकुर जी एक क्षण भी रह सकते नहीं। ब्रजचंद के मन को आनंद से भर देने वाले श्री यमुना जी की भक्तों पर वात्सल्यता के कारण पृथ्वी पर अवतार लिया है। इस पद का विवरण। इस पद में गंगाबाई श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। दीनता से कहती हैं, कौन पे जात जमुना जू बरनी। ऐसी यमुना जी का वर्णन कौन कर सकता है। लौकिक कवि और भक्त कवि में ये बड़ा अंतर है। लौकिक कवि जो कुछ लिखता है वो मानता है कि यह अद्भुत रचना मुझे स्फुरी है, उसके सर्जन कर उसे गर्व होता है, उसकी प्रशंसा की भी भूख से रहती है। लेकिन जब कोई भक्त काव्य उसमें उस्फुरता है, काव्य का अनुभव उस भक्त के हृदय में होता है, तो भक्त फल से भरे वृक्ष की तरह दीनता से नम हो जाता है।
कभी ये विचार नहीं आता कि मैंने ये कृति अपनी बुद्धि से, कल्पना से रची है। वो तो निस्साधनता के भाव से कहता है, ये वाणी मेरी नहीं, श्री ठाकुर जी की कृपा से प्रकटी वाणी है। ऐसे भक्त कवि की रचना सनातन काल तक लोगों के हृदय में विराजती है। गंगाबाई ऐसे भगवदीय कवि रत्न हैं जो दीनता और निस्साधनता के भाव से कहते हैं कि श्री यमुना जी का वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, सबही को मनमोहन मोहत प्रिया, सबही को मन मोहत मोहन पिया। ठाकुर जी का स्वरूप अति अद्भुत है, इसलिए कृष्ण नाम सार्थक है। जो सबको अपनी ओर खींचे वो कृष्ण स्वरूप से ठाकुर जी सबका मन हर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम मनमोहन पड़ा है। ऐसे श्री कृष्ण को कोई अपनी मोहिनी के मोह में डाल सकता है? इसका जवाब गंगाबाई आगे के चरण में कहती हैं, सो पिया को मन है जू हरनी। ऐसे मनमोहन ठाकुर जी का मन केवल श्री यमुना जी के ही मोह में रहता है, अन्य किसी के मोह में नहीं पड़ते। स्नेह का स्वभाव है कि मन जहां मोह पाता है वहीं वहां चोट जाता है, वहां से दूसरी जगह भटकता नहीं है। इन बिना एक छिन रहत नाही जीवन धन। श्री ठाकुर जी यमुना जी के जीवन धन है। अब प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी का यमुना जी में आना मोह हो गया, इसका क्या कारण है? श्री यमुना जी में ऐसा क्या है कि जिससे ठाकुर जी इनके मोह में पड़ गए? तो जवाब में गंगाबाई कहती हैं, ब्रज चंद मन आनंद करनी। श्री यमुना जी ठाकुर जी के मन को अति आनंद से भर देने वाली हैं। ठाकुर जी के सुख के लिए निष्काम भाव से ठाकुर जी के संग रहने वाली यमुना जी से ठाकुर जी अति मोहित हैं। श्री ठाकुर जी यमुना जी पर प्रसन्न होने का एक दूसरा कारण अंतिम पंक्ति में गंगाबाई समझाते हैं कि श्री यमुना जी का प्राकट्य गोलोक धाम में ठाकुर जी के हृदय प्रदेश में हुआ है। इसलिए ठाकुर जी और यमुना जी दोनों अलग स्वरूप से दर्शन देते हुए भी, क्रीड़ा करते हुए भी वास्तव में एक ही स्वरूप है। इसलिए ठाकुर जी अन्य किसी से भी मोहित नहीं हुए, स्वयं अपने स्वरूप से ही मोहित हुए। ऐसे ठाकुर जी ने सारस्वत कल्प में जब जगत में प्रकट होने का विचार किया, तब ठाकुर जी ने सुख के लिए और सेवा के लिए श्री यमुना जी सबसे पहले भूतल पर पधारे। श्री यमुना जी का अवतार दो हेतु से हुआ। एक, श्री ठाकुर जी के लिए लीला सामग्री सिद्ध कर रसदान करना, और दूसरा, पृथ्वी पर ठाकुर जी से छूटे हुए जीवों का हित कर उन्हें ठाकुर जी द्वारा रसदान करना। भक्तों के हित के लिए यमुना जी ने अवतार धारण किया है। तो ये 32वें पद की व्याख्या के समापन के साथ हम आज के अपने 38वें अंक का प्रेम, श्रद्धा, आनंद और आभार व्यक्त करते हुए समापन करते हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। और आज के आनंद की जय जयकार करते हुए आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और मंगल कामनाएं। जय जय श्री कृष्णा।